सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपके समक्ष 12वीं कक्षा का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ समझा रही हूँ। यह पाठ अंबेडकर जी के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव जी द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। इस पाठ में उन्होंने जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लेने का विरोध किया है तथा अपने आदर्श समाज की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। यह बड़ी विडंबना की बात है कि आज भी लोग जातिवाद का पोषण करते हैं। वे जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप मानते हैं। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, परंतु भारतीय जाति प्रथा न केवल श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, अपितु विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है। अतः जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में भी बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत ही क्यों न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ बिना मन के केवल विवशतावश करते हैं। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इसी के साथ बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ समाप्त हुआ। इसके अगले भाग में मैं आपको इसी पाठ का दूसरा भाग, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, समझाऊंगी। धन्यवाद।